हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप मौजूद है हकीकत घर में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको आइंस्टाइन के बारे में बताऊंगा कि मरने के बाद भी डॉक्टर्स आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करते रहे। आइंस्टाइन का दिमाग डॉक्टर ने कैसे चोरी किया और इससे क्या मालूम हुआ, ये सब आज की वीडियो में बताऊंगा। मजीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल हकीकत घर को सब्सक्राइब करें और साथ घंटी के निशान को भी दबा दे ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। वो खुशकिस्मत शख्स जो अब नॉर्मल होते हुए दुनिया का अजीम साइंसदान बन गया। 20वीं सदी के सबसे बड़े साइंसदान आइंस्टाइन का नजरिया इजाफत वो सतून है जिस पर जदीद फिजिक्स की पूरी इमारत खड़ी है। कहा जाता है कि आइंस्टाइन का दिमाग दीगर इंसानों की निस्बत बड़ा था। यही वजह है कि इनका शुमार दुनिया के ज़हीन तरीन इंसानों में किया जाता है। ताहम वो क्या चीज थी जिसने आइंस्टाइन को दुनिया का अजीम साइंसदान बनाया? इसी बात को जानने के लिए जब आइंस्टाइन की मौत के बाद इनके दिमाग पर तहकीक की गई तो इसमें हैरान कर देने वाले हकायक सामने आए। आइंस्टाइन सन 1955 की एक सुबह 76 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गए। इनकी मौत के बाद एक डॉक्टर थॉमस हार्वे को इनका चेकअप करने के लिए बुलाया गया, जिन्होंने आइंस्टाइन की मौत की तस्दीक की। जबकि आइंस्टाइन ने अपनी जिंदगी में कह दिया था कि इनके मौत के बाद इन्हें दफन किया जाए और इनका जिस्म साइंसदानों को मुख्तलिफ तजुर्बात के लिए ना दिया जाए। ताहम माहिरीन कम अज कम इनके दिमाग की जांच करना चाहते थे, इसीलिए इनके मौत के 7.5 घंटे बाद इनके दिमाग को जिस्म से अलहदा कर लिया गया। ऐसे में आइंस्टाइन के डॉक्टर थॉमस ने मौका देखकर इनका दिमाग चुरा लिया और वहाँ से फरार हो गया। थॉमस ने इस अजीम दिमाग को 240 टुकड़ों में काट कर मुख्तलिफ बोतलों में डाल दिया और इसे 40 बरस तक अपने घर के तय खाने में छुपाए रखा। बिला आखिर 40 बरस बाद थॉमस इस दिमाग को मंजर आम पर ले आया और तहकीक के लिए इसे साइंसदानों के हवाले कर दिया। साइंसदानों ने इस दिमाग की जांच पड़ताल की तो निहायत हैरत अंगेज नताइज सामने आए। माहिरीन ने देखा कि आइंस्टाइन के दिमाग की एक झिल्ली पैराटिल ओपर्क्यूलम गायब थी। दिमाग को एक हद में रखने वाली इस झिल्ली की अदम मौजूदगी की वजह से आइंस्टाइन के दिमाग का ये हिस्सा आम दिमाग से 20% बढ़ गया था। दिमाग के इस गैर मामूली नशोनुमा की वजह से आइंस्टाइन में रियाजी को समझने और मुख्तलिफ तस्वुरात कायम करने की सलाहियत में बेपनाह इजाफा हो गया था। तहकीक में यह भी पता चला कि आइंस्टाइन के दिमाग में आम दिमाग की निस्बत 17% ज्यादा न्यूरॉन्स मौजूद थे। इन इजाफी न्यूरॉन्स ने आइंस्टाइन की दिमागी कारकर्दगी में इजाफा कर दिया था, जबकि वो अपने तस्वुरात को तामीरी सूरत में डालने पर भी कादिर हो गए थे। माहिरीन का कहना है कि ये तमाम कैफियत एक गैर मामूली दिमाग की निशानी है, जिन्हें अब नॉर्मल भी कहा जा सकता है। आइंस्टाइन खुशकिस्मत थे कि इनकी अबनॉर्मलिटी ने इन्हें दुनिया का अजीम साइंसदान बना दिया था। आइंस्टाइन कहा करते थे, दुनिया का हर शख्स ज़हीन होता है, लेकिन अगर आप किसी मछली की सलाहियतों का अंदाजा इसके दरख्त पर चढ़ने से लगाना चाहे तो वो सारी उम्र अपने आप को नालायक करार देती रहेगी। आप इस अजीम साइंसदान के बात से कितने मुत्तफिक है दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ आज की वीडियो का एख्तिताम करते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसी के साथ दोस्तों मुझे इजाजत दे, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखे, दुआओं में याद रखे। अल्लाह हाफिज।